नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एएनएम के बारे में। इससे पहले जितने भी वीडियोज आए हैं उनमें एक में बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरा जानकारी बताई गई है और जीएनएम के बारे में भी पूरी जानकारी बताई गई है और पोस्ट बेसिक बीएससी के बारे में भी अपन बात कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में एएनएम के बारे में हम बात करेंगे। यानी इन सभी वीडियोज़ में ये बताया गया है कि ये कोर्स क्या है, जैसे जीएनएम क्या है, एएनएम क्या है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्या है, इनके क्या क्या स्कोप है, क्या एलिजिबिलिटी है, आगे क्या स्कोप है और ये कोर्स कैसे होता है, इन सब के बारे में बताया था। तो जीएनएम के बारे में भी बता दिया था। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि एएनएम क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बाकी इस YouTube चैनल पर अब सिर्फ और सिर्फ हेल्थ सेक्टर के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अगर हम देखें तो अभी तक अपन ने इस वीडियोज़ में या इस YouTube चैनल पर सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी है। बाकी जीएनएम के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, एएनएम और जीएनएम में क्या फ़र्क है, एएनएम का धीरे धीरे क्यों ट्रेंड कम होता जा रहा है, जीएनएम क्यों बंद होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी अगर हम बातें करेंगे। तो आज हम बात करें कि एएनएम क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो एएनएम है क्या। एएनएम एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है और एएनएम की फुल फॉर्म ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ है। और एएनएम जो होती है वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स प्लस 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। और इसके अगर हम देखा जाए तो एएनएम सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही कर सकती है। इसके लिए मेल एलिजिबल ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ये कोर्स ओपन होता है। और इस कोर्स को करने के लिए आपको 10 + 12 पास होने चाहिए। और कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, साइंस हो या आर्ट्स हो, ये मैटर नहीं करता, आपको 12th पास करी होनी चाहिए। और उसके बाद में इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया अगर हम देखें तो राजस्थान में हर साल सितंबर अक्टूबर में या अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसके फॉर्म आते हैं। और उसके बाद में इसमें फॉर्म भरा जाता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं, पोस्टल के थ्रू फॉर्म भरे जाते हैं। टोटल 1600-1700 सीट्स होती है। और इतना ही नहीं, अगर हम इसमें देखें तो अलग अलग ज़िले में मेरिट भी अलग अलग बनती है और अलग अलग ज़िले के अलग अलग कॉलेज होते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये 2.5 साल का कोर्स होता है, कॉलेज अलॉट होती है। सरकारी कॉलेज में इसमें फ़ीस की अगर हम बात करें तो फीस 8-9 हज़ार ही लगती है बस। और प्राइवेट की बात करें तो फीस बहुत है, जैसे 8-9 हज़ार गवर्नमेंट में लगती है। तो उसमें अगर हम देखें तो फीस 50-60 हज़ार रुपये पर मंथ पर ईयर लग जाएगी अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो दोस्तों ये फीस का क्राइटेरिया हो गया। स्कोप के बारे में अगर हम देखें तो एएनएम करने के बाद आप नर्सिंग असिस्टेंट बन जाते हैं या नर्सिंग की वैकेंसीज निकलती है। गाँव में न्यूट्रिशनल नर्स बन सकते हैं, कम्युनिटी नर्स की भी वैकेंसी निकलती है। और सब सेंटर पर एएनएम की वैकेंसी आती है, संविदा पर भी वैकेंसीज आती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी वैकेंसी आती है। तो इस प्रकार से एएनएम का कोर्स होता है। सिर्फ सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें फीमेल एलिजिबल है और 10 + 12 के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर इसमें मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पर ही इसमें चयन किया जाता है जो 12th के परसेंटेज के मार्क्स के आधार पर बनती है। और इस वीडियो में सिर्फ अपन ने एएनएम के बारे में बात करी है। और इससे पहले वाले वीडियोज़ में जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, इन सब के बारे में वीडियोज़ आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उससे पहले वाले वीडियोज़ को आप जाकर देखिए। और पूरी जानकारी बताई गई है कि ये कोर्सेज क्या होते हैं, कौन करवाता है, कैसे कोर्स किए जाते हैं और आगे स्कोप क्या है, नर्सिंग में इनका क्या स्कोप है, क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम एएनएम और जीएनएम में क्या डिफरेंस है, बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस है, जीएनएम का क्यों बंद होना चाहिए, जीएनएम का ट्रेंड और एएनएम का ट्रेंड कम क्यों होता जा रहा है, बीएससी नर्सिंग आगे क्यों बढ़ रही है, नीट के बारे में भी बात करेंगे। इतना ही नहीं, इंडियाज़ में बहुत सारे नर्सिंग कोर्सेज चालू है। हर साल बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होता है।
इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। लोगों को सिर्फ जीएनएम और एएनएम के बारे में ही पता होता है, बाकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। और कैसा लगा ये मतलब पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आए तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।